स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वेब डिज़ाइनिंग का जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और वेब डिज़ाइनिंग का स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक्स हैं जिनका पता जो है हमें होना चाहिए। और उसमें जो आज हमारे टॉपिक्स हैं, इसमें फ़र्स्ट नंबर पर ये है कि व्हाट इज़ अ वेबसाइट, कि एक वेबसाइट जो है क्या होती है और हम किसी भी वेबसाइट को किस तरह से एक्सेस करते हैं, और हम किसी भी वेबसाइट को जो है किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद जो है हम उसको किस तरह से ऑनलाइन जो है कर सकते हैं। तो अगर जो हमें इन चीज़ों के बारे में पता है तो फिर हमारे लिए वेबसाइट क्रिएट करना और बाद में उसको ऑनलाइन करना अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है मुश्किल नहीं होगा। तो पहले हम इन टॉपिक्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक वेबसाइट जो है क्या होती है। ठीक है, कहते हैं अ वेबसाइट इज़ अ सेट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो वेबसाइट जो है कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसको जो है हम वेबसाइट जो है कहते हैं। और वेबसाइट को जो है हम डिज़ाइन भी करते हैं, क्योंकि हमने इस कोर्स में यही सीखना है कि हम वेबसाइट्स को किस तरीके के साथ जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम किसी भी वेबसाइट को जो है किस तरह से एक्सेस करते हैं। ठीक है, यानी कि वेबसाइट जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। अब उसमें क्या कहते हैं कि टू एक्सेस एनी वेबसाइट वेब ब्राउज़र आर यूज्ड। ठीक है, कौन कौन से वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम क्रोम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर सकते हैं, और फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ओपेरा यूज़ कर सकते हैं, सफारी, मतलब बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हैं जिनमें हम वेबसाइट्स को जो है एक्सेस करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं ये एक वेब कंपाइलर का काम जो कर रहे होते हैं, तो जब हम वेबसाइट्स को लोड जो है कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ क्या है, हाउ टू क्रिएट एनी वेबसाइट, यानी किसी भी वेबसाइट को हम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम किस तरीके के साथ जो है क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अब आप अगर शौक़ रखते हैं कि आप वेब डिज़ाइनिंग सीखें तो उसमें जो है अपने क्या काम जो है करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट मेथड ये है कि आप प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है वेब प्रोग्रामिंग के थ्रू जो वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर मैंने यहाँ पर जो है HTML5 को मेंशन किया है, CSS को मेंशन किया है, जावास्क्रिप्ट को मेंशन किया है। मतलब ये तीन जो है किसी लैंग्वेज इनको मिला के जो है वेबसाइट आप एक क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी मेथड्स जो है हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम वेबसाइट जो है बना सकते हैं। जैसे कि सेकेंड नंबर पर आप देखें, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है WYSIWYG। ठीक है, आप में से हो सकता है कि कुछ लोग जो है इसके बारे में जानते हों और कुछ लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ठीक है, मतलब ये है कि वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग के थ्रू ही जो है क्रिएट करें, इसको जो है ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वेब बिल्डर्स के थ्रू भी जो है क्रिएट किया जा सकता है। तो इसी सीरीज़ के अंदर जैसे कि मैंने ये शुरू की है, आज इसका पहली क्लास है, तो इसमें जो है जब हम आगे काम कर रहे होंगे तो मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स भी जो है सिखाऊंगा जिसके थ्रू जो है आप वेबसाइट्स को क्रिएट जो है डायरेक्टली भी जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू भी जो है कर सकेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पर जो है हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है वो है CMS का। ठीक है, अब CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी जो वर्डप्रेस के बारे में जानते हैं, या जुमला के बारे में जानते हैं, या बूटस्ट्रैप के बारे में जानते हैं, या और भी इस तरह के कई जो है फ्रेमवर्क जो अवेलेबल हैं जिनके अंदर जो है वेबसाइट्स को क्रिएट जो किया जा सकता है। तो बाद में जो है जब हम इसमें वर्किंग करते रहेंगे तो कोशिश करेंगे कि उनको भी टाइम जो है हम आपको एक्सप्लेन जो है करें। ठीक है, तो आपने हमारे साथ रहना है। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जो है हम आपको ज़रूर जो है ये चीज़ें भी जो है सिखाएंगे, लेकिन हमारा पहला काम ये है कि आपको बेसिक्स को एक्सप्लेन जो है करना, क्योंकि जब बेसिक्स आपको समझ में आएंगी उसके बाद ही जो है आप आगे मज़ीद जो है सीख सकेंगे। ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं है तो इन चीज़ों को सीखने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके बाद आगे जो नेक्स्ट चीज़ है कि हाउ टू ऑनलाइन एनी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट को ऑनलाइन जो है किस तरह से किया जाता है। अब जाहिर सी बात है जब आप वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बनाने के बाद जो है आपने उसको ऑनलाइन भी करना है, तो वो भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो है फर्स्ट नंबर पर एक तो डोमेन नेम आपको चाहिए होता है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट का जो है नेम कहलाता है। उसके बाद जो आपको वेब होस्टिंग चाहिए होती है। वेब होस्टिंग जो है आपका ऑनलाइन वेब स्पेस होता है जहाँ पर जो है आप अपना जितना भी डाटा, जो भी वेबसाइट आपने क्रिएट की है उसको जो है आप अपलोड करते हैं, जहाँ से वो जो है आप एक्सेस जो है या कोई भी शख्स जो है जब उस वेबसाइट को एक्सेस करना भी चाहता है तो वहाँ से जो है उसको क्या कर सकता है, एक्सेस जो है कर सकता है।
इसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है वो है कि व्हाट इज़ अ डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम है क्या? तो थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन नेम है ये आपकी वेबसाइट का नेम है। तो यहाँ पर जो है जैसे आपको एग्जांपल में मैंने यहाँ पे google.com, hotmail.com या आपकी वेबसाइट का कोई भी नाम, अगर आपके नाम अपने ही नाम से वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर आपका कोई भी नेम है, आमिर सपोज आपका नेम है, तो www.amir.com, तो ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका जो है डोमेन नेम जो है कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है व्हाट इज़ वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग जो है क्या होती है? ठीक है, वेब होस्टिंग इज़ द ऑनलाइन स्पेस वेयर वी अपलोड आवर वेबसाइट। ठीक है, जहाँ पर जो हम अपनी वेबसाइट को जो अपलोड करते हैं, अब उसमें होता ये है कि जब हम अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब ये कि जब हम ऑनलाइन जो है वेब होस्टिंग लेते हैं अपलोड करने के लिए जो है, तो हमें जो है एक आईपी जो है असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब वेब होस्टिंग जब आप बाय करते हैं तो आपको एक आईपी मिल जाता है, और उस आईपी का आपको फ़ायदा ये होता है कि आप उस आईपी पर अपना डाटा जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है एफटीपी का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जो है आप उस अपना डाटा जो है ऑनलाइन सेंड जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह आईपी के फॉर्म में होता है, लेकिन ये आईपी आप विदाउट पासवर्ड के एक्सेस जो है नहीं इसको कर सकते। इसके लिए जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, जिसके थ्रू जो है आप इसको एक्सेस जो है कर सकते हैं, ये सिक्योर होता है। अच्छा, इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो मेरा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा, हाउ एनी वेबसाइट डोमेन नेम इज रजिस्टर्ड। तो आप शायद आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये सोचते होंगे कि किसी भी वेबसाइट का जो नेम है वो किस तरीके के साथ जो है रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी दुनिया की कंट्री में हैं, वहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपने वेबसाइट के नेम को जो है रजिस्टर करना है, तो आप किसके पास जाएंगे? तो एक्चुअली क्या है, इसके लिए जो है कोई डोमेन जो है रजिस्ट्रार होता है, जिसके थ्रू जो है आप अपनी वेबसाइट का जो नेम है उसको रजिस्टर करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे pknick.net.pk, और इसके अलावा domain.pk या और भी बहुत सी ऐसी सर्विस नेट पे गूगल में सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपनी डोमेन को जो है रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट के नेम को रजिस्टर जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा हुआ है कि हाउ कैन वी बाय वेब होस्टिंग फॉर एनी वेबसाइट। मतलब ये कि डोमेन नेम तो रजिस्टर कर लिया, अब वेब होस्टिंग जो हम किस तरीके के साथ जो बाय करेंगे। ठीक है, तो टू बाय वेब होस्टिंग देयर आर सो मेनी वेब होस्टिंग कंपनीज ऑनलाइन, जैसे onehost.pk है, तो इसके बाद जो है webhost.com, मतलब डिफरेंट आप ऑनलाइन अगर सर्च कर लें गूगल में भी तो बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज हैं जहाँ से आप जो है वेब होस्टिंग जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ठीक है, इसको आपने कोशिश करना है कि बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वेब डिज़ाइनिंग की, उसमें फिर मैं जो है आपको वेब डिज़ाइनिंग जो है स्टार्ट करवा दूंगा। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो है मैंने एक स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है, अगर आप टॉप में देखें तो आपको जो है यहाँ पर क्या चीज़ नज़र आ रही है, आई कैन। ठीक है, आई कैन जो है यहाँ पर क्या चीज़ है? ठीक है, आई कैन स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, और ये कॉर्पोरेशन जो एक नॉन प्रॉफिट जो एक कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ पर है एग्जिस्ट करती है? यूएसए में एग्जिस्ट करती है। तो आपकी जितनी भी डोमेन्स जो हैं आपकी वेबसाइट की रजिस्टर होती हैं वो इनके पास होती हैं। मतलब ये कि अगर वहाँ से डाटा गया तो इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरनेट ही गया। तो आप आई कैन के अंदर डायरेक्टली जो है अपनी डोमेन को रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके लिए जो है जितने भी कंट्रीज़ के रजिस्ट्रार्स हैं वो यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनकी मेंबरशिप लेते हैं। उसके बाद जो है जैसे आपको मैंने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रार्स जो दिखाए हैं, तो ये कोई 3 रजिस्ट्रार नहीं है, बल्कि किसी भी कंट्रीज़ के कितने भी रजिस्ट्रार हो सकते हैं। पाकिस्तान में भी इनके रजिस्ट्रार हैं, तो आपको उनके पास से जाके अपनी डोमेन को जो है रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, यानी ये इस जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंडर ही चाहिए, जितने भी रजिस्ट्रार हैं ये वर्क कर रहे होते हैं, यानी जितनी भी डोमेन की रजिस्ट्रेशन है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही जो है होती है। ठीक है, अच्छा ये बात तो ये होगी कि हमने अपनी डोमेन को जो है रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है जब डोमेन आपकी रजिस्टर हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको वेब होस्टिंग चाहिए होती है। अब वेब होस्टिंग आप किसी भी कंपनी से जो है वेब होस्टिंग जो है ले लें, भले वो पाकिस्तान में है या किसी भी कंट्री में आपने वेब होस्टिंग ले ली है। तो वेब होस्टिंग के नतीजे में क्या होता है कि आपको एक आईपी एड्रेस, इसमें थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, ऑनलाइन जो है मिल जाता है एक वेब स्पेस का, जहाँ पर जो है आप अपनी वेबसाइट को जो है अपलोड कर सकते हैं। और वो होगा ये कि वो जो आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है, तो जहाँ पर आपकी डोमेन रजिस्ट्रेशन हुई है
ठीक है, तो वहाँ पर जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जहाँ आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन का पैनल होता है तो वहाँ पर जो है इसको जो है कनेक्ट कर दिया जाता है इस डोमेन के साथ। तो होता ये है कि जब आप इंटरनेट पर उस वेबसाइट को जो है एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट एक्चुअली उस आईपी एड्रेस को जो कॉल कर रही थी, जहाँ पर जो है आपका डाटा जो है जो आपने ऑनलाइन वहाँ पर रखा हुआ है वो कॉल जो हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है ऑनलाइन हो रही होती है। तो मतलब ये है कि आपकी जो नेम है वो सिर्फ यूज़ किया जाता है आपके आईपी एड्रेस पर जो वेबसाइट आपकी अपलोड हुई हुई है उसको एक्सेस करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ये डोमेन का सिस्टम ना हो तो प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप में से कोई भी जो है आईपी एड्रेस को जो है याद नहीं रख सकता, ना ही आप सर्च इंजन के अंदर जो है वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है ICANN का, इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू जो है आप इंटरनेट को विदाउट आईपी एड्रेसेस जो है एक्सेस कर रहे होते हैं नेम्स के थ्रू। ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना भी मैंने आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे ज़रूर जो है क्वेश्चन करें, ताकि मैं आपको और बेहतर जो है गाइड कर सकूं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कोशिश करके अपनी वेब डिज़ाइनिंग की जो है जो पहली क्लास होगी उसको जो है स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।